संचालक ब्रह्मचारी सुवीर्य, उपस्थित सभी धम्म भाइयों और धम्म बहनों, नमो बुद्धाय। आज जो है हम सब यहाँ पूज्य उर्गेन संघरक्षित इनकी 99th बर्थडे, उसका जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। वो आज हमारे बीच में नहीं है। 30 अक्टूबर 2018 को उनका देहांत हुआ। उम्र के 93 साल के होने के पश्चात उनका देहांत हुआ और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके 93 बर्थडे पर उपस्थित था। जो वो 93 का 93 साल का बर्थडे केक काटने के लिए सामने आए थे, तो बहुत बारिश हो रही थी। हम सब छाते लेकर खड़े थे और बहुत ही मुस्कुराते हुए, बहुत ही तंदुरुस्ती से उन्होंने केक को काटा था। और तो एक बहुत ही अलग व्यक्तिमत्व रहा है बौद्ध जगत में, और उस व्यक्तिमत्व का हम जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मदिन की वर्षगांठ मना रहे हैं। और कल से उनका जन्म शताब्दी वर्ष शुरू होगा। इस व्यक्ति की क्या महानता है, किस कारण वो महान है और किस कारण केवल संघ में उनको अहमियत है, अभी तक उतना शायद प्रचार नहीं हुआ है, या हुआ भी है तो निश्चित तौर पर एक बौद्ध जगत में जिस तरह से उनका कार्य रहा उसको सराहा भी नहीं जा रहा है। क्योंकि जो कुछ भी कार्य किया उन्होंने, वह अनोखा और बहुत क्रांतिकारी तौर का है। एक क्रांतिकारी तरीके से उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए कार्य किया है। उनका जो महान कार्य है, जो मैं समझता हूँ और जो हम मेरे जैसे अन्य लोग भी समझते हैं, वो है, और अभी अभी सुवीर्य ने उल्लेख किया कि उनका जो महान कार्य है वह है त्रिरत्न संघ की स्थापना। सो ये त्रिरत्न संघ की जो स्थापना है, यही एक महान कार्य है। और इस महान कार्य को, उस त्रिरत्न संघ की जो स्थापना है, उसको ठीक से समझना कि उन्होंने क्यों वो त्रिरत्न संघ की स्थापना की, यह जब तक हमारे समझ में नहीं आता तब तक हमें स्वयं भी और अन्य लोगों को भी और बौद्ध जगत को भी उनके महानता का परिचय नहीं हो पाता। तो एक तो ऊपरी तौर पर देखने से ऐसा लगता है कि अरे ये क्या है, इन्होंने कुछ अलग तो भी निकाला, जो मुझे भी लगा शुरू में। जब मैंने ऐसा नीला ड्रेस पहने हुए व्यक्ति को देखा तो मुझे लगा कि इन्होंने और एक पंथ निकाल लिए, पहले ही बहुत है और बाबा साहब के आंदोलन में और एक ज़्यादा का हो गया है। बस यही था, क्योंकि उस वक्त तो भारतीय बौद्ध महासभा के 2-3 टुकड़े तो हो गए थे। मैंने बोला और एक है, तो यही। तो एक ऊपरी तौर पर जब हम सोचते हैं तो हमें बहुत अलग लगता है। उसके गहराई में जाकर, उसके पीछे की उर्गेन संघरक्षित जी की, जिनको हम अध्यय उर्गेन संघरक्षित कहते हैं, किसी साल पहले, कई साल पहले हम उनको महास्थविर संघरक्षित कहते थे। अभी वो महास्थविर संघरक्षित नहीं है, अभी उन्होंने अपना नाम बदलकर उन्होंने स्वयं को उर्गेन संघरक्षित कहना शुरू किया। तो ये जो उर्गेन संघरक्षित जी ने यह जो त्रिरत्न संघ की स्थापना की, यह उनका अत्यंत महत्वपूर्ण महान कार्य
बौद्ध धर्म के पुनरुज्जीवन के लिए और कम से कम आज का जो मॉडर्न युग है, आधुनिक जगत है, इस आधुनिक जगत में जीवन जीने के लिए ये एक सबसे बढ़िया संघ है, ऐसा लगता है। तो हम इस संघ की विशेषता क्या है? इस संघ की ये विशेषता है कि बौद्ध शिक्षा का जो चैतन्य है, उस बौद्ध शिक्षा का चैतन्य 2500 साल के इस सफ़र में लुप्त हो गया और लुप्त होकर जो भी सारे संसार में बौद्ध धर्म की अलग अलग शाखाएं, नामांकित यान, नामांकित पंथ, ऐसे जो कुछ भी संसार में फैले हुए हैं, उनमें बौद्ध धर्म का जो मूल चैतन्य है, जो बुद्ध के वक्त का है, उस चैतन्य की कमी है। सांस्कृतिक तौर पर बुद्ध के कुछ शिक्षा को लेकर और इस तरह से परिस्थिति अनुरूप, एक उनके सांस्कृतिक धरोहर के अनुरूप उन्होंने अलग अलग तरीके से बुद्ध धर्म का एक ढांचा, बुद्ध धर्म की अलग अलग शाखाएं, बुद्ध धर्म के अलग अलग विभाग तैयार हो गए हैं और वह विभाग अपने आप को ही एक अलग अहमियत देते हुए हम तुमसे अलग है और हम ही श्रेष्ठ है, इस तरह से। उदाहरण के तौर पर महायान और महायान के भी ढेर सारे संप्रदाय जो है या शाखाएं हैं, वो भी कहते हैं हम तुमसे श्रेष्ठ है। फिर हीनयान के भी संप्रदाय है, वो भी कहते हैं कि हम तुमसे है, इसमें इस नहीं है। फिर कुछ, अब हीनयान की बात निकली तो हीनयान में ही कहेंगे भिक्खु होना ये महत्वपूर्ण है, भिक्खु ही बौद्ध जीवन जी सकता है। और भिक्खु कौन है? जो 12 बजे के पहले खाना खाता है, वो सही भिक्खु है। सो ये जो औपचारिकता है, औपचारिकता और शब्दों में फंसकर बौद्ध धर्म अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग संस्कृति में बढ़ा, उसको अलग अलग तरीके से देखा गया। लेकिन यह ऐसा होते होते, और एक स्वाभाविक भी बात है, स्वाभाविक ये बात है, किसी भी मूल बात का जब धीरे धीरे विस्तार होता है तो वो विस्तार होते होते वह थोड़ा सा एक विकृतीकरण के तरफ भी जाता है। दूसरा एक विकृतीकरण का उदाहरण ले, बुद्ध धर्म में या किसी भी बौद्ध ने हिंसा करना बिल्कुल वर्ज्य है। अब दूसरी बात देखेंगे तो बौद्ध भिक्खुओं ने बर्मा में रोहिंग्या की हत्या की और श्रीलंका में तमिलों की हत्या की, भिक्खुओं ने गोलियां चलाई। ये कौन सा बौद्ध धर्म है? यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि किसी भी कीमत पर बौद्ध व्यक्ति ने स्व संरक्षण के अलावा, स्व संरक्षण में भी दूसरों को मारना नहीं है, अपना संरक्षण करना है, दूसरों को निहत्था करना है, इसलिए कराटे पैदा हुए हैं। बौद्ध भिक्खुओं की देन है वो। सो कहने का मतलब ये है कि बौद्ध धर्म की जो मूलभूत शिक्षा है, उस मूलभूत शिक्षा को अपने परिस्थितिवश, अपने कल्चर के तहत, अपनी कुछ सोच के तहत तरह तरह से उसका अलग विकास भी हुआ और उसका कुछ विकृतीकरण भी हुआ। और इस तरह से बौद्ध धर्म का जो मूल चैतन्य है वो कहीं न कहीं गायब हो गया और लोग अपने ही पंथ में, अपने ही यान में मशगूल होकर जीने की कोशिश करते रहे। और आज भी वैसा है। ऐसे परिस्थिति में पूज्य उर्गेन संघरक्षित जब भारत में
स्वयं 1949 में भिक्षु बनकर 1966 तक भारत में रहे, तो उस दरमियान उन्होंने भारतीय बौद्ध धर्म, वह तिब्बती बौद्ध धर्म, वह वज्रयानी बौद्ध धर्म, अलग अलग संप्रदायों के बड़े बड़े गुरुओं के संपर्क में आकर उन्होंने इस धर्म में मूलभूत क्या है वो देखने की कोशिश की। जब उनके ध्यान में आया कि थेरवादी जो बौद्ध धर्म है उसमें भिक्षु को ज़्यादा महत्व है, कि भिक्षु ही बौद्ध धर्म का आचरण करता है और उपासकों का काम है उन्होंने भिक्षुओं की सेवा करना, उन्होंने भिक्षुओं को मदद करना ताकि वो धम्म का प्रचार प्रसार कर सके और धम्म का जीवन जी सके। यह एक अलग बात हो गई। और भिक्षु का नियम क्या है? अपने शिलाचरण से और अपने आध्यात्मिकता को ऊपर उठाने के बजाय 12 बजे के पहले खाना मिलना चाहिए, 12 बजे के पहले ही भोजन मिलना चाहिए, उसको ज़्यादा महत्व है। मेरे आंख पर पीला चिवर है, उस चिवर की क्या अहमियत है वो भूल गई बात। अब मैं कुछ आपको धम्मपद की गाथाएं बताता हूँ। धम्मपद में बुद्ध किसे भिक्षु कहते हैं और किस तरह के भिक्षु की बात करते हैं। गाथा नंबर 142 आप भी अपने घर में जाकर अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। अलंकृत होते हुए भी यदि उसका आचरण सम्यक है, यदि वह शांत है, यदि वह दांत है, यदि वह नियत ब्रह्मचारी है और यदि उसने सभी प्राणियों के प्रति दंड त्याग दिया है, तो वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है, वही भिक्षु है। जिसने सभी प्राणियों के प्रति दंड त्याग दिया है, इसका मतलब भिक्षु कभी हिंसा नहीं करेगा। बहुत स्पष्ट है, वही भिक्षु है। फिर जो व्रतहीन है, जो मिथ्याभाषी है, वह मुंडित होने मात्र से श्रमण नहीं होता। इच्छा लोभ से भरा मनुष्य क्या श्रमण बनेगा? जो सब छोटे बड़े पापों का शमन करता है, उसे पापों का शमन करता होने के कारण श्रमण कहते हैं। ये भिक्षु की व्याख्या है कि जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जिसमें लोभ नहीं है, केवल मुंडन करने से और झूठ बोलते रहने से और हीन आचरण करने से और मुंडन मात्र करने से कोई भिक्षु नहीं होता है। और फिर है 267 जो पुण्य और पाप से परे हो गया है, जो ब्रह्मचारी है, जो ज्ञान पूर्वक लोक में विचरता है, वह भिक्षु है। इस तरह से, और भिक्षु वग्ग में तो भिक्षु कैसा होना चाहिए इसकी ढेर सारी गाथाएं ही हैं, तो आप भिक्षु वग्ग पढ़ सकते हैं। आप देखिए कि आज जो भिक्षु जीवन जी रहे हैं, क्या वो इस काबिल है? ये स्पिरिट है जो धम्म पद में भिक्षु के बारे में बुद्ध बता रहे हैं। ये भिक्षु जीवन का चैतन्य है, यह भिक्षु जीवन है। अब इस तरह से यदि आप नहीं जी रहे हो तो आप क्यों भिक्षु बन रहे हो? तो बौद्ध धर्म का चैतन्य फिर कहाँ है भिक्षु बनने के बाद भी? बौद्ध धर्म का चैतन्य जो है वो वहाँ से नदारद हो गया है। तो यह जो बातें हैं, यह बातें फिर महायान में जाएंगे तो वही देखा कि दूसरों को मदद करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बोधिसत्व जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बोधिसत्व की दीक्षा है, बोधिसत्व का अभिषेक है, ये है वो है, ढेर सारी बातें हैं। तो महायान संप्रदाय में भी यही बातें रही।
पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने ये देखा कि ऐसे जो कुछ भी संप्रदाय है संसार में, बुद्ध की जो मूलभूत शिक्षा है वह बुद्ध की मूलभूत शिक्षा है आध्यात्मिक जीवन को श्रेष्ठ बनाना, कि जो तुमने आध्यात्मिक जीवन स्वीकारा है उस जीवन में आप कैसे श्रेष्ठ बन सकते हैं। इसके लिए आपने आध्यात्मिक जीवन स्वीकारा है। आप पर किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की है आध्यात्मिक जीवन स्वीकारने की, लेकिन आपने स्वयं इच्छा से स्वीकारा है। और ये स्वयं इच्छा से स्वीकारने के लिए बुद्ध ने कौन से उदाहरण है कि जब भी कोई बुद्ध के पास संपर्क में आता है, बुद्ध से बातचीत होती है, प्रभावित होता है और हाथ जोड़कर कहता है कि इसी क्षण के से मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार करें। मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, मैं धम्म को शरण जाता हूँ, मैं संघ को शरण जाता हूँ। तो तीन रत्नों को शरण जाकर वो बौद्ध बनता है और वो अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करता है। वह आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करता है तो उसका काम है कि उस आध्यात्मिक जीवन को ऊंचा उठाए, बुद्ध के जैसा बने। बुद्ध ने आध्यात्मिक जीवन की परमोच्चता अपने उदाहरण से पेश की है। सो हर एक का यही कर्म है, हर एक का यही ध्येय है कि उसने वह जीवन ऊंचा उठाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। बुद्ध काल की बात करें तो बुद्ध काल में ये शरणगमन को ज़्यादा महत्व था कि मैंने जाना, मैंने समझा, मुझे ये उचित लगा, अब मैं इस काम में लग जाऊंगा। सो जो भी भिक्खु हो या गृहस्थ भी हो, जो एतदग्ग वग्ग है पाली में, उस एतदग्ग वग्ग में बुद्ध ने अपने शिष्यों की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की है। और जिन शिष्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की है उन शिष्यों में भिक्खु भी हैं, भिक्खुनियाँ भी हैं, उपासक भी हैं और उपासिका भी हैं। सो गृहस्थ भी हैं और गृहहीन भी हैं, सभी उसमें बने और सभी बनकर सभी की बुद्ध ने तारीफ की है कि इनका आध्यात्मिक जीवन बहुत श्रेष्ठ है। ये मेरे संघ के अनमोल ऐसे अग्र लोग हैं, आर्य श्रावकों में ये श्रेष्ठ लोग हैं मेरे। तो इस तरह से बुद्ध ने ये किया, यह चैतन्य दिया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आप गृहस्थी हो या फिर भिक्खु हो, आप अच्छी तरह से बौद्ध जीवन जी सकते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बना सकते हैं, अपने आप को उस आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं जिसको बौद्ध धर्म में श्रोतापन्न अवस्था कहा जाता है, सकृदागामी अवस्था कहा जाता है, कि ऐसी अवस्था आप प्राप्त कर सकते हैं। यह बौद्ध धर्म का चैतन्य रहा है, ये बुद्ध की शिक्षा का चैतन्य रहा है कि आपने बुद्ध धम्म संघ 3 रत्नों को शरण लिए, उसके प्रति प्रतिज्ञाबद्ध हुए, वह आपके जीवन का अटूट हिस्सा बना और हिस्सा बनने के बाद आपने उस स्तर से अपने जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश की है। ये बुद्ध काल की शिक्षा है। इसलिए धम्मपद की ये गाथाएं मायना रखती है, इसलिए ये तदग्वग्ग मायना रखता है कि सर्वसाधारण गृहस्थ व्यक्ति भी अच्छा आध्यात्मिक जीवन जी सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है छोड़ देना, उसके लिए ज़रूरी नहीं है भिक्खु ही बनना। तो पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने ये एक मुहावरा प्रसिद्ध किया है, क्योंकि संघ के अलावा कोई मानता नहीं उसको। शरणगमन प्रथम, जीवन शैली दुय्यम। कि आप शरणगमन कर रहे हो, बुद्ध धम्म शरण संघ के प्रति शरण स्थान आपके जीवन की प्राथमिकता है। और आप कौन सा काम कर रहे हो, किस तरह से, गृहस्थ हो, गृहिणी हो, व्यापारी हो, अनाथपिंडक तो व्यापारी था, मजूरी कर रहे हो, उसका कोई मायना नहीं था। तो आप उस तरह से श्रेष्ठ जीवन जी सकते हो। लेकिन सबसे पहले अहमियत है कि बुद्ध धम्म संघ को शरण जाना।
और फिर उन्होंने ये देखा इन सारे अभ्यास के बाद कि जितना भी शरणगमन है, इस शरणगमन के तहत, इस प्राथमिकता को तहत जो भी बातें हैं, फिर भिक्खु जीवन है तो वो भी शरणगमन की अभिव्यक्ति है, शरणगमन का प्रकटीकरण है। आप बोधिसत्व जीवन जी रहे हो तो वो भी शरणगमन का प्रकटीकरण है। आप लामा बने हो तो वो भी शरणगमन का प्रकटीकरण है। लेकिन शरणगमन और शरणगमन के प्रति आपकी प्राथमिकता, वह जीवन का केंद्र स्थान, ये सबसे महत्वपूर्ण है और उसको लेकर फिर आपको ये बातें करनी है। तो पहला मुद्दा आता है कि आपका यदि शरणगमन है तो आपको गृह त्याग करना है। आप कहेंगे अभी तो आपने कहा कि भिक्खु बनने की ज़रूरत नहीं, गृह त्याग करने की ज़रूरत नहीं, और आप बता रहे हो कि गृह त्याग करना है। तो शरणगमन और गृह त्याग इनका अटूट संबंध है। आप गृह त्याग किए बगैर आपका शरणगमन नहीं होता। अब इसका शब्दशः अर्थ लेंगे तो क्या होगा? घर छोड़ देना। तो घर छोड़े बगैर बौद्ध धर्म का आचरण नहीं होता, ऐसा कोई कहेगा? ऐसा नहीं है। गृह क्या है? शब्दशः नहीं लेना, इसलिए हम शब्दों में फंस गए हैं, फॉर्मेलिज्म में, औपचारिकता में फंस गए हैं। हमें औपचारिकता में नहीं फंसना है, हमें शब्दों में नहीं फंसना है, हमें उसका अर्थ देखना है, हमें उसके पीछे जाकर देखना है कि इसका मतलब क्या है। गृह क्या है? हर व्यक्ति घर में जाता है तो घर क्या है? घर एक सुरक्षित ठिकान है। लगता है या नहीं लगता है आपको कि जब भी आप घर में जाते हो आपको सुरक्षित महसूस होता है? जब भी आप घर के बाहर रहते हो आप स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हो। सो घर छोड़ने की कैसी बात होगी? जब आपको घर में सुरक्षित लग रहा है तो घर छोड़ने की बात ही नहीं आएगी। तो ये जो बात है गृह त्याग की, सो घर ये सुरक्षित ठिकान है। और हम कहाँ कहाँ सुरक्षितता ढूंढते हैं? जहाँ जहाँ भी सुरक्षितता ढूंढते हैं उन सारे सुरक्षित बातों से हमें दूर जाना है, क्योंकि बौद्ध धर्म यह सिखाता है कि इस संसार में कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, उसका सहवास, उसका साथ में होना ये सुख देने वाला नहीं है। तात्कालिक सुख हो सकता है, जिसको सामिष्ट सुख कहा गया है बुद्ध धर्म में। तात्कालिक सुख है कि आप अपने दोस्त से मिले, आपको खुशी हो गई। दोस्त के साथ कितने समय रहोगे? बाद में तू में होगी, आप भी परेशान हो जाओगे, वो भी परेशान हो जाएगा। फिर मिलोगे, फिर आपको अच्छा लगेगा। तो ये तात्कालिक सुख देने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ये तात्कालिक सुख देने वाली है। सामिष्ट सुख कहा जाता है उसको। निरामिष सुख है, जो केवल सुख है, वह सुख केवल और केवल आध्यात्मिक जीवन में है। वह आपके मन में है, आपके मन के विकास में है, और उसके लिए आपको गृह त्याग करने की जरूरत है। क्योंकि गृह आपका सुरक्षित ठिकान है, आपके प्रिय लोग आपके सुरक्षित ठिकान है, आपका गांव आपके लिए सुरक्षित ठिकान है, आपकी जात, आपका धर्म, आपकी भाषा, यह आपको सुरक्षित ठिकान है। आप ऐसे जगह जाओ, अभी यहाँ सारे मराठी बोलने वाले होंगे, तमिल बोलने वाले के बीच में जाओ, आप देखो आपको कैसा फील होता है। क्या आप वहाँ सुरक्षित महसूस करते हो? तो यह जो बात है, यह बात है कि जीवन सारा असुरक्षित है, और इस सारे असुरक्षित जीवन में, इस सारे संस्कारित असुरक्षित जीवन में मैं सुरक्षा ढूंढता हूँ इन सारी बातों में। और बुद्ध कहते हैं कि वहाँ सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा तुम्हारे मन में है। अपने अंदर के मन की असुरक्षितता निकाल दो तो आपका मन सुरक्षित हो जाएगा। तो जिस बाहरी चीज को आप सुरक्षित समझ रहे हो उसको त्याग दो। तो फिर ये सुरक्षित बातें हैं,
हमारी नौकरी, हमारी गाड़ी, हमारी संपत्ति, हमारे परिवारजन, जो भी जिस चीज़ को हम सुरक्षित समझते हैं, हमारा स्वयं का अस्तित्व, हमारा स्वयं का सुंदरता, जो भी है, उन सारी बातों को जब हम सुरक्षित करके लगते हैं और जब सुरक्षित समझते हैं तो वो कायम है ऐसा भी समझते हैं। और बुद्ध धर्म कभी किसी चीज़ को कायम नहीं समझता, वो तो अनित्यता सिखाता है। जब अनित्यता सिखाता है तो कायम आपको कोई भी सुख नहीं दे सकता, कायम आपके जीवन के लिए कोई भी सुरक्षित नहीं हो सकता। सो यहाँ बुद्ध ने सबसे पहले बात कही है कि आपको गृह त्याग करना है। इसका मतलब है कि आप अपने तृष्णा को कम करो, जिस तृष्णा में चिपके हो। आपकी नौकरी आपके आजीविका का है, लेकिन देखो ना, आज भी कहीं भी जाते हैं, रास्ते से घूमो, रिटायर होने के बाद भी रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड अमुक अमुक, उसकी अपनी पहचान गई क्या? पहचान नहीं छोड़ी। सो गृह त्याग करना मतलब अपनी पहचान खत्म करना है, अपने पहचान को नष्ट करना, ये गृह त्याग है। गृह त्याग से केवल आप इंसान हैं और इंसान के तौर पर आपको इंसानियत बढ़ानी है, इंसान के तौर पर सर्वश्रेष्ठ इंसान बनना है, बुद्ध जैसा। जैसे बुद्ध सर्वश्रेष्ठ इंसान बने वैसे हमें सर्वश्रेष्ठ इंसान बनना है। सो आपकी सारी पहचान, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, किसी का बाप, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का दोस्त, ये सारे पहचानों को मिटाने की बात है, ये गृह त्याग है। और मैं केवल इंसान हूँ और वह इंसान के तौर पर मुझे सर्वश्रेष्ठ बुद्ध इंसान बनना है। यह बुद्ध धर्म का चैतन्य है और इसके लिए गृह त्याग अत्यंत महत्वपूर्ण है। गृह त्याग का मतलब अपनी स्वयं की पहचान, जिसके तहत मैं धम्मचारी हूँ, मैंने अपनी धम्मचारी करके पहचान बना ली। ये कैसा में धम्मचारी नहीं है, नीले कपड़े में धम्मचारी नहीं है, यही बुद्ध ने धम्मपद में बताया है। चीवर में धम्मचारी भिक्खु नहीं है, आचरण में है, अपने आध्यात्मिक मानसिक विकास में है। लेकिन धम्मचारी करके हमने पहचान बना ली, धम्मचारी करके हमने अपना पद बना लिया, तो फिर आपने गृह त्याग नहीं किया और आपके में कोई बदल ही नहीं होगा। आपका जो विकास होना है, आपका जो आध्यात्मिक विकास होना है, वो खत्म हो गया जब आपने मान लिया कि मैं अभी धम्मचारी हूँ। इस पद को छोड़ दीजिए, इस पहचान को छोड़ दीजिए, केवल मैं इंसान हूँ और इंसान के तौर पर मुझे श्रेष्ठ इंसान बनना है। और कोई भी श्रेष्ठ इंसान बगैर शील पालन से, बगैर नैतिक आचरण से कोई नहीं होता। किसके पास कितनी भी सत्ता रहे, किसके पास कितना भी पैसा रहे, वह श्रेष्ठ इंसान नहीं होता। श्रेष्ठ इंसान वही होता है जो अपने नीति मूल्यों के तहत, मानवीय मूल्यों के तहत, इंसानियत के तहत वो जीता है। वो केवल पेपर में नाम छाप कराने से वो बड़ा हो गया, ऐसा नहीं। और ये बहुत कठिन काम है। शायद कबीर का दुआ है, साधु कहावत कठिन है जैसा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे रस, गिरे तो चकनाचूर। सो धार्मिक जीवन ऐसा ही स्लिपरी है कि आप यदि प्रयास करो, कोशिश करो आध्यात्मिक जीवन जीने की, तो आपको मधुर रस जरूर मिलेगा। और आप यदि स्लिप हो गए तो सत्यानाश है। तो यह जो बात है, यह हमारे साधु संतों ने भी हमें समझाया। अब बुद्ध धर्म की बातें करेंगे, बौद्ध शिक्षा की बात करेंगे, तो बुद्ध ने ये स्पिरिट बताया है। बौद्ध धर्म का जो चैतन्य है वह यह है
कि आप अपनी पहचान जो है केवल इंसान के तौर पर रखो और दूसरी पहचान आपके लिए कोई काम की नहीं है। और इसलिए जो सारे दूसरे पहचान में हम लगे हैं उसको छोड़ना मतलब गृह त्याग करना। सो गृह त्याग ये शरण गमन का अटूट हिस्सा है। गृह त्याग मतलब केवल घर छोड़ने से नहीं, घर छोड़कर जंगल में रहने के बाद भी हम जंगल में अपनी कुटी बताते हैं और ये मेरा है कहते हैं, उसका भी स्वामित्व बनाते हैं। साधु की बड़ी अच्छी कहानी है, जाता है फिर वो गैया पालता है, फिर दूध, फिर वो चूहा, फिर अरे गैया को चराने के लिए कौन जाएगा, तो फिर शादी करता है। तो जिसके लिए घर छोड़ा वही संसार उसने जंगल में जाकर फिर तैयार किया। बड़ी सुंदर कहानी है। सो कहने का मतलब वो नहीं है कि हमारे मन से धीरे धीरे इस बात को, और आध्यात्मिक जीवन एक क्षण की बात नहीं है, वह धीरे 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 प्रयास से अपने मन पर कार्य करते हुए आगे बढ़ने की बात है। तो यह जो है, यह बौद्ध जीवन का जो चैतन्य है वह जब ऐसा बोझिल हो गया, उसके पश्चात पूज्य उर्गेन संगर ऋषिद ने अपने सूझबूझ से, अपने अभ्यास से, अपने चिंतन मनन और निरीक्षण से इस त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना की। महासंघ ये आंदोलन है, लेकिन त्रिरत्न संघ की स्थापना की। हम त्रिरत्न संघ को ज़्यादा महत्व देंगे, क्योंकि त्रिरत्न संघ यह बीच का एक ऐसा हम कहेंगे कि एक लैम्प पोस्ट है, फोकस है, कि जिसके प्रकाश में दूसरे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो इस तरह से वो लैम्प पोस्ट के तौर पर इस सारे समाज में ऐसा संघ मजबूती के साथ रहे जिस संघ को हम जिस संघ का और जिस संघ सदस्यों का हम अनुकरण करने वाले हो या उससे हम प्रभावित हो। तो जिनसे हम प्रभावित हो ऐसे संघ का सदस्य हम बने। तो यह जो संघ है, यह संघ अब हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, त्रिरत्न बौद्ध संघ क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। और उसके लिए पूज्य उर्गेन संगर ऋषि जी ने कौन सी 5 बातें बताई है, वो मैं बातें बताकर शायद 15 मिनट में अपना प्रवचन या जानकारी समाप्त करूंगा। तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में शरण गमन प्रथम है, जो मैंने अभी बताया, और शरण गमन का अटूट हिस्सा है गृह त्याग। जो गृह त्याग किए बगैर आपके अंदर, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो है वो जैसा का वैसा ही रहेगा। चोगा बहन गया, ड्रेस बदल गया, हम नहीं बदले, ऐसी वो स्थिति रहेगी। हाँ? तो या नाम बदल गया, हम नहीं बदले, ऐसा हो गया। तो उसके लिए नहीं, तो बौद्ध बनना मतलब बदलना, पुरानी बातों को छोड़ना, ये भी गृह त्याग है। कि अपने जो पुरानी बातें होगी उन पुराने मतों को, पुराने दृष्टियों से दूर जाना, उसको त्याग करना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि छोड़े बगैर आप बौद्ध नहीं बन सकते। तो बौद्ध बनने का मतलब है कि हमें बदलना है, हमारी दृष्टि बदलना है, हमारी भावनाएं बदलना है, हमारी कृति बदलना है। सो तीनों तौर पर हमें केवल मानसिक तौर पर नहीं तो व्यावहारिक तौर पर भी बदलना है। और यह बदलना व्यक्तिगत तौर पर कठिन जाता है। इसके लिए आपको किसी न किसी साथी की ज़रूरत होती है। इसलिए संघ का अत्यंत महत्व होता है, जिसमें कल्याण मित्रता ये उसका मूलभूत सार है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आध्यात्मिक जीवन में एक एक स्टेप, एक एक कदम आगे चले। सो यह पूज्य उर्गेन संगर ऋषि जी ने
शरण गमन को अत्यंत प्राथमिकता दी, केंद्र स्थान में रखा कि ये आध्यात्मिक जीवन के केंद्र स्थान में है। और इस आध्यात्मिक जीवन के केंद्र स्थान में रहते हुए फिर अब सब सारे आपके व्यवहार रखो, शील पालन उसी के साथ रहेगा, आपका परिवर्तन उसी के साथ रहेगा। आप जैसे के वैसे नहीं रह सकते, तो आपको हर दिन हर क्षण बदलने के लिए प्रयास करना है, पुरानी बातें छोड़ना है और बुद्ध धम्म संघ के अनुकूल क्या है उसके लिए अपने जीवन में परिवर्तन करना है। सो हर क्षण आपको बदलने के प्रक्रिया में आपको जीते रहना है। आप जैसे के वैसे नहीं जी सकते, ये पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने हमारे सामने ध्येय रखा। और उसी ध्येय को लेकर उन्होंने कहा कि हर संघ सदस्य ने कम से कम इसी जन्म में श्रोतापन्नावस्था प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब ये कोई छोटी सी बात नहीं है श्रोतापन्नावस्था प्राप्त करना, तो निश्चित तौर पर उसके लिए बहुत प्रयास की बात है। तो यह श्रोतापन्नावस्था प्राप्त करने के लिए, जैसा मैंने कहा कि ये गृहत्याग है, और गृहत्याग के साथ साथ फिर हमें हमारे जीवन में और भी कुछ बातें करनी है। तो पूज्य उर्गेन संघरक्षित का संघ कैसा है, जो संघ की उन्होंने कल्पना की है वह मैंने भी अभी तक इतने गौर से नहीं पढ़ा था, लेकिन अभी अभी हमारी चर्चा हुई है तो वो मेरे दिमाग में थी, तो मुझे लगा और इनको कहा भी था कि, और विषय भी दिया था कि आने वाला जो शिविर होगा वह शिविर बौद्ध जीवन और गृहत्याग, इस विषय पर हम लेंगे। तो यह उससे संबंधित ही पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने जब संघ की बात की तो उस संघ में 5 बातें उन्होंने बताई है। वह 5 बातें हैं कि पहली बात तो सीधे सीधे बहुत कठिन है सभी लोगों के लिए, लेकिन कुछ गिने चुने लोग तो कर पाएंगे। वह है ब्रह्मचर्य का पालन। अब हमारे भारत में शादी न करना, इसको ब्रह्मचर्य समझा जाता है। इंग्लिश में बड़े 2 शब्द सटीक है, सिलेबसी मतलब आपने शादी नहीं की, फिर भी आप लैंगिक कृतियों में व्यस्त रह सकते हो शादी न करते हुए भी। लेकिन ब्रह्मचर्य जो है, किसी भी तरह से और किसी भी सूरत में और किसी भी परिस्थिति में आप लैंगिक कृति से अलिप्त रहना है। यह ब्रह्मचर्य का मतलब है। केवल अविवाहित ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं है, उसको इंग्लिश में सेलिबसी कहते हैं और इसको चैस्टिटी कहते हैं। चैस्टिटी का मतलब है ब्रह्मचर्य और सिलेबसी का मतलब है अविवाहित रहना। हमारे भारतीय परंपरा में ये ऐसे 2 शब्द नहीं है, ब्रह्मचर्य मतलब शादी नहीं करना, इतना ही समझा जाया है, ऐसा नहीं है। तो इस स्थिति में बुद्ध का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, इसलिए मैंने कहा कि ये पहला ही जो बुद्ध ने रखा है वो बहुत कठिन है। एक भिक्खु बना, माँ बाप के विरोध में बना, शादीशुदा था, तो उसको बच्चे वगैरह कुछ नहीं थे, वो प्रभावित हो गया और वो भिक्खु बन गया। और भिक्खु बनते बनते जो भी भिक्षाटन करते करते वो गांव में गया। माता पिता ने कहा, अरे तू तो छोड़ के चला गया हमें, हाँ हमें पोता होता तो ये सारी संपत्ति संभालता, हाँ ठीक है तू भिक्खु ही रहे, तू नहीं मानता है तो भिक्खु ही रहे, लेकिन 1 महीने के लिए रोज़ घर में आना, अपने पत्नी के साथ सोना और हमें पोता चाहिए। वो भिक्खु रोज जाता था। जब अन्य भिक्खुओं को पता चला कि ये जाता है, उन्होंने बुद्ध से पूछा कि ये तो ऐसा करता है, अपने बीवी के पास जाता है। बुद्ध ने उसको बुलाया और कहा कि भिक्खु ये गलत है, और वो नियम बनाया कि बीवी के साथ भी
शारीरिक संबंध नहीं होने चाहिए। ये चास्टिटी है, ये ब्रह्मचर्य है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भिक्षुओं की कंप्लेंट हुई कि ये हस्तमैथुन करते हैं, बुद्ध ने उनको भी डांटा, नहीं, आपको यदि नहीं है प्रयास करो, नहीं जमता है छोड़ दो। लेकिन यह एक बहुत कड़ा नियम है, इसलिए मैंने कहा कि सभी के बस की बात नहीं है, लेकिन जो करता है उसके लिए यह सर्वश्रेष्ठ बात हो सकती है और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी ये बहुत अहमियत रखती है कि इस तरह से एक ब्रह्मचर्य का पालन करें। सो पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने ये कहा कि मेरे संघ में कुछ ऐसे सदस्य होने चाहिए जो इस चास्टिटी का पालन करें। उसको उन्होंने फिर अनागारिक ये नाम दिया, जिसके लिए वो पीला या केसा पहनते हैं। तो यह उन्होंने उनको बताया। संघ में कुछ धम्मचारी या धम्मचारिणियाँ हैं जो इस पीला केसा को धारण किए हुए हैं और इस ब्रह्मचर्य व्रत से वो जी रहे हैं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत ही कम है। सो पूज्य उर्गेन संघरक्षित ने कहा कि ये पहली बात है कि चास्टिटी, कि आप जो है आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, ऐसा संघ हो और ऐसे संघ में ये लोग हो। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो फिर दूसरी बात आती है और वह आती है कि आपके पास बहुत कम चीज़ें होनी चाहिए। आपको तो गृहस्थी है ही नहीं, ब्रह्मचर्य है, कम्युनिटी में रहना है, तो फिर आपके पास चीज़ों की क्या ज़रूरत है। तो ये दूसरा मुद्दा आता है कि आपका जीवन इतना सादा हो कि आपको चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं हो, और इन चीज़ों की कितनी ज़रूरत हो आज के मॉडर्न युग में पूज्य उर्गेन संघरक्षित कहते हैं कि ये संभव है। जो पारंपरिक भिक्षु जीवन है वो आज के विनय के अनुसार आज के जीवन में संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर बताओ, पारंपरिक भिक्षु जीवन में आप पैसे, रुपए ये नहीं ले सकते, पैसा हाथ में नहीं ले सकते, वो मना है। फिर थाईलैंड के भिक्षु क्या करते हैं, अपने साथ एक उपासक रखते हैं, टिकट वही निकालता है, पैसे वही लेता है, कोई दान देता है तो वही लेता है, क्योंकि दान लेने में भी आपको पैसे नहीं लेना है, केवल भोजन करना है। ये भिक्षु का नियम है कि भिक्षु नियम में केवल आपको भोजन करना है, पैसा नहीं लेना है, रुपए नहीं लेने हैं दान के तौर पर। तो इस तरह से यदि आपको आज जीवन जीना है, आपको सफ़र करना है, तो क्या होगा, आप भिक्षु जीवन नहीं जी रहे हो, या तो विनय के अनुसार नहीं जी रहे हो, आप अपने मन के अनुसार भिक्षु जीवन जी रहे हो। सो पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। हमारा जीवन जो है, जो श्रामणेर के शील है, उस शील को ध्यान में रखते हुए सिंप्लिसिटी आ सकती है। 5 शील तो है ही है। श्रामणेर के शीलों में क्या है, एक वक्त की खाना, विकाल भोजना वेरमणि, 12 बजे के पहले या लंच के बाद नहीं खाना चाहिए, लंच के पहले ही खा लो, लंच के बाद शाम को नहीं खाना है। आजकल तो प्रचार भी हो रहा है उसका, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कम से कम 14 से 16 घंटे भूखे रहो, शाम को 6 बजे ही खाना है और दूसरे दिन 8:30 बजे नाश्ता करना है। हम आपको वही खिला रहे हैं ट्रेनिज को, शाम को 6 बजे जाओ खाना खाने, आप जाते नहीं, आप 7 बजे जाते हो, 7:30 बजे जाते हो और दूसरे दिन 8:30 बजे। तो हम आपको तो सिंप्लिसिटी का जीवन सिखा रहे हैं, यहाँ जो भी प्रशिक्षणार्थी आते हैं उनको। तो यह खैर आपकी इच्छा नहीं होगी, आपको हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वो बात अलग है। तो कहने का मतलब है कि विकाल भोजना वेरमणि, गलत वक्त खाना मत खाओ, लंच के बाद खाना मत खाओ, 12 बजे के बाद। हाँ, तीसरी बात है सिंप्लिसिटी लाइफ। तो फिर तीसरी बात में यह है सादा जीवन, जो विकाल भोजना वेरमणि है। फिर नच्च गीत वादितम है, मतलब टीवी नहीं देखना है, संगीत नहीं सुनना है, ये दूसरी बात है।
फिर उच्च शयना महाशयना, बड़े बड़े गद्दे पर नहीं सोना है ताकि आपको आलस आए। जितना भी आराम से सो सकते हो, सोने के लिए आपको गद्दा चाहिए, उस तरह से। और स्वयं के शरीर को नहीं सजाना है। तो इस तरह से ये जो है ये 5 शील श्रामणेर के होते हैं। पहले पंचशील हैं और बाद में 5 शील श्रामणेर के होते हैं। सो पूज्य उर्गेन संघरक्षित ने कहा कि इस तरह से यदि आप जीते हैं इन 5 शीलों के साथ, तो उसके लिए ये बहुत सिंप्लिसिटी का लाइफ है। पैसे तो लेना ही है आपको, चिंता की बात नहीं है, लेकिन पैसे काहे के लिए चाहिए? जितना चाहिए उतना ही। आप कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हो, तो इस तरह से जितना जीवन सीधा साधा हो, जितना जीवन कम से कम उलझन वाला हो, कम से कम उलझन वाला जीवन आप जिए, सीधा साधा जीवन जिए। तो यह तीसरी बात है सिंप्लिसिटी की। दूसरी बात है कम से कम चीज़ें चाहिए। तीसरी बात है सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, जीवन सादा हो। और चौथी बात कठिन है, चौथी बात है करियरलेसनेस। आपका कोई करियर न हो। मैं ये बनना चाहता हूँ, ये बनकर जीवन जीना चाहता हूँ, मैं अधिकारी बनकर जीवन जीना चाहता हूँ, मैं ये उद्योग धंधे में व्यापारी बनकर ये जीवन जीना चाहता हूँ, मैं वो जीवन जीना चाहता हूँ, मैं इस तरह से फेमस होना चाहता हूँ। तो ऐसा कोई आपका करियर का जीवन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बुद्ध धम्म का चैतन्य ध्यान में लीजिए। मैं केवल इंसान हूँ और इंसान करके श्रेष्ठ बनना चाहता हूँ। आप जब आध्यात्मिक जीवन में आए हैं तो इंसान वर्ग के श्रेष्ठ बनने के लिए आए हैं, करियर करने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए करियर का कोई संबंध नहीं है, करियर को छोड़कर आपको जीना है। सो मेरा कोई पद नहीं है, लेकिन जब हम किसी को अपनी पहचान बनाते हैं, क्या बताते हैं? घर में भी बैठे बैठे पहचान बताएंगे तो हम क्या बताते हैं? मैं पिता हूँ, मैं किसी का बाप हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का पति हूँ, नागलोक में चेयरमैन हूँ, यही बताते रहते हैं ना। कोई डायरेक्टर हूँ, यही तो पहचान बताते हैं। अभी इन्होंने परिचय करा के दिया। क्या परिचय करा के दिया? ये ऐसे ऐसे है। सो पहचान बनाने की कोशिश नहीं है। आप इंसान हैं, यही बहुत बड़ी पहचान है। और इंसान करके श्रेष्ठ इंसान बनना, इस पहचान में आप रखो। मेरी पहचान बनाने की कोशिश मत करो, वो पहचान मिटने वाली है। उस पहचान का कोई अर्थ नहीं है, उस पहचान से आपका जीवन नीचे जाएगा। लेकिन वही होता वही है कि हम उस पहचान में फंस जाते हैं और धार्मिक जीवन के नाम पर उसी पहचान में बने रहते हैं। सो धार्मिक जीवन जो है पहचान को छोड़कर जीने का जीवन है। तो इस तरह से यह जो बातें हैं, यह बातें पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने हमारे लिए बताई है। और अंतिम बात है, 5वीं बात है कम्युनिटी लिविंग। संघ सदस्य जो है वो कम्युनिटी में रहे। अब जो भी ये 5 बातें हैं, ये 5 बातों के तहत जीने वाला, मतलब ऊपरी 4 बातों के तहत जीने वाला, उसको कम्युनिटी में रहे बगैर कोई चारा ही नहीं है। मैं सुरक्षितता की बात कर रहा था और भारत में कम्युनिटी सब गायब हो गई है। बौद्ध धर्म में है या भाजा में है या पता नहीं है, लेकिन होंगे भी तो बहुत कम मात्रा में। और लोगों का कम्युनिटी लाइफ के तरफ उतना ख्याल नहीं है। और कम्युनिटी लाइफ के सिवा हमारा आध्यात्मिक जीवन ऊंचा नहीं जा सकता। फिर संघाराम की 2 महीने की कम्युनिटी हो, फिर परमानेंटली 6 महीने के लिए कम्युनिटी में रहने का हो, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। जिसको भी अपने आध्यात्मिक जीवन में ऊंचाई गांठनी है, उसको कम्युनिटी लाइफ जरूरी है। लेकिन भारत में ये देखने को मिला कि रिटायर होने के बाद भी घर और मजबूत होता है।
भंते गृहत्याग की बात करते हैं। हम 15 दिन के लिए या 8 दिन के लिए भी कम्युनिटी लाइफ नहीं जी सकते। शिविर में 15 दिन के लिए जाते हैं तो कैसा लगता है कि कब भागो और कब घर जाओ। ऐसा नहीं लगता कि और 2-4 दिन यहाँ रह लूँ करके और अपने दोस्तों के साथ समय बिताऊँ, जो भी यहाँ सीखा है उसके बारे में चर्चा करूँ, ऐसा नहीं होता है। सो आध्यात्मिक जीवन, जैसा मैंने वो कबीर जी का दोहा कहा, यह कठिन है। ऊंचे पेड़ पर चढ़ना धीरे धीरे क्यों न हो, आराम से क्यों न हो, चढ़ते रहना वह महत्वपूर्ण है। तो उससे हमें मधुर फल खाने को मिलेंगे। हाँ? और यदि हम नीचे ही रहते हैं और मधुर फल खाने की कोशिश करते हैं, वह असंभव सी बात है। इसलिए आध्यात्मिकता के नाम पर हम केवल भौतिक जीवन जीते रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। आध्यात्मिकता के नाम पर आध्यात्मिक जीवन ही जीने की कोशिश करनी है। हाँ? सो अपना जो पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने यह ऐसा जो है संघ स्थापन किया, जिसके सेंटर में कम्युनिटी हो, जिसके सेंटर में आचरण करने वाले लोगों का समूह हो, वह संघ है। और ऐसे आध्यात्मिक संघ की स्थापना और ऐसे सूझबूझ से ऐसा अलौकिक संघ निर्माण करना, उसके वजह से ही तो मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ, उसके वजह से ही तो मेरा जीवन बदला है। उन्हीं के वजह से जो कुछ भी संघ में आए हैं और थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन जीने के बाद उनको जो एहसास हो रहा है और वो जो पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी के प्रति अपनी ढेर सारी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, वो उसी का परिणाम है कि यह जो संघ है, इस संघ को देखने के बाद, इसको सुनने के बाद, इसके संपर्क में आने के बाद हमारा जीवन जो है कुछ अलग स्तर पर जाता है। कुछ अलग स्तर पर हम कुछ अलग अनुभव करते हैं जो शब्दों में बयान नहीं किया जाता। वो केवल मन को छूता है, और मन को छूता है। जब वो मन को छूता है तब फिर ये दीवानापन दिमाग सर पर छा जाता है कि नहीं, यही है। जो सूफी संत के इश्क के गाने हैं, वो किसको गाते हैं इश्क के गाने? सांसों की माला पर सिमरू में पी का नाम। कौन सा पी है? वो सूफी संत का, जो सांसों की माला पर अपने पिया का नाम स्मरण करता है, वो उसका अल्लाह है, वो उसकी आध्यात्मिकता है, वो उसके लिए दीवाना है। तो यह जो बात है, यह बात हमारे लिए है कि हम आध्यात्मिक जीवन का अनुभव लेने का प्रयास करें, और उस अनुभव से यदि हमें कुछ लगता है तो फिर हम अलग हो जाते हैं। फिर कबीर का दोहा सुनाता हूँ, लाली मेरे या लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो यह जो आध्यात्मिक जीवन है, यह जो बुद्ध के स्पिरिट का आध्यात्मिक जीवन है, वह आध्यात्मिक जीवन हमें दिया है पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने। वह चैतन्यमय आध्यात्मिक जीवन हमें दिया है पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने। वह इस तरह का आध्यात्मिक जीवन नहीं है। इतने संबोधन के साथ और अपने पूज्य भंते जी के प्रति मैं एक वाक्य कहता हूँ, और उसके साथ ही मैं अपना प्रवचन समाप्त करता हूँ। जो कुछ भी मैं हूँ, जो अच्छा हूँ, जो कुछ भी मैंने अपने बुराइयों पर विजय पाया है, और जो अस्तित्व का सत्य स्वभाव है, उसका जो कुछ भी दृष्टि लाभ हुआ है, वो सब कुछ इस जन्म में तुम्हारा साथ मिलने के वजह से हुआ है। अंतिमता बुद्धत्व के अनुसार जो भी कुछ मैंने शिलाचरण किया, और उस शिलाचरण से
जो पुण्य मिला वह पुण्य मेरा नहीं, वह तुम्हारा है। जो कुछ भी कृति मेरे से हुई और जो कुछ भी खामियां मेरे में है, जो कुछ भी अपयश मेरा है, उसके लिए ना तुम जिम्मेदार हो, ना मेरे कोई संगत भाई जिम्मेदार है, उसके लिए सर्वस्वी मैं जिम्मेदार हूँ। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारे बीच की जो मैत्री है और हमारा जो साहचर्य है वो जन्मों जन्मी बना रहेगा, तब तक जब तक कि सब सजीवों को मुक्ति न मिले। सो थैंक यू। जय भीम। और